नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत क्या हैं और इसमें क्या क्या महसूस होता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे अगर कुछ आपको चीजें नुकसान कर रही हैं उससे कैसे बचेंगे, तो ये सारा कुछ जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब कोई साधक ध्यान करता है तो जैसे जैसे उसको अनुभव होते हैं वो अपने से मिलते जुलते ही मैं बता रहा हूँ, ताकि और भी जो इससे मिलते जुलते और भी साधकों को हुए हैं उसी तरह के आपको भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वो साधक ध्यान करता है, सुबह उठता है 3 बजे 4 बजे उठता है, ध्यान करता रहता है घंटों घंटों, 1-1 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे पहले तो उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। उसे वो जो खुद दूसरे लोगों को देखता है तो वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, किस चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कोई काम के पीछे भाग रहा है। वो सड़क पे भी खड़ा होता है तो देखता है लोग भागम भाग में लगे हैं, काम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, कभी कुछ खाना है, मतलब अलग अलग चीजों के पीछे भागते हुए देखता है तो उन पे वो हंसता है। कोई खाना भी खाता है तो उसे लगता है ये खाना नहीं खा रहा, इसका शरीर खाना खा रहा है, इसकी आत्मा नहीं। वो देख के ऐसे कुछ प्रश्न उन व्यक्तियों के साथ जब करता है तो वो लोग जब सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है तो उन्हें लगता है कि ये शायद पागल हो रहा है, उन्हें लगता है। लेकिन आपकी ये स्थिति बदल रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है, लेकिन आप पागल नहीं है, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये पागल है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे ही हंसने लगेंगे, उन लोगों को देख के हंसने लगेंगे, तो वो लोग कहेंगे कि शायद ये अंदर से अपसेट है या पागल है इसीलिए हंस रहा है। और कभी कभी आप बहुत रोने भी लगते हैं, ऐसी स्थितियां देखने मिलती हैं, लेकिन आंतरिक तरफ पे आपके ये मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं अंदर से, तो इसलिए ऐसा हो रहा होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ तो ऐसे भी होंगे आपको झटके लगने पे डर महसूस होने लगेगा। जब पीठ की रीढ़ की हड्डी पे कंपन पैदा होता है, झटके लगते हैं या दबाव पड़ता है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। ये आंखों पे आगे रोशनी दिख जाना, बहुत तेज रोशनी दिख जाना आंखों के ऊपर, थर्ड आई पे, या कुछ आवाजें सुनने लगती हैं डमरू की, घंटे की, या कुछ अजीब आवाजें, तब व्यक्ति डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें पुराने कर्मों जो आपके हैं वो रिलीज हो रहे हैं, या कोई अड़चन है किसी चक्र पे वो साफ हो रही होती है, कोई दबी हुई अनुभूतियां बाहर आ रही होती हैं, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। कईयों को तो सांप दिखने लग जाते हैं, वो डर जाते हैं, किसी को बंदर दिखने लग जाता है, किसी को गाय दिखने लग जाती है, किसी को शेर दिखने लग जाता है, किसी को त्रिशूल दिखने लगता है, किसी को डमरू दिखने लगता है, किसी को मंदिर दिखने लगता है, किसी को किसी भगवान के दर्शन होने लगते हैं, किसी को भूत प्रेत के ही दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति डरता है, उसको लगने लगता है मेरे आसपास कोई भूत प्रेत है, ऐसे भी लगने लगता है। तो ये डरने की जरूरत नहीं। आपकी जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है आप उस सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ने लगते हैं, इसलिए ऐसा आपको महसूस होता है। आप तो पहले से ही अमर हैं, आत्मा को ना तो जन्मी है ना वो मरेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या हो रही हैं। इसका तो अर्थ है कि बस आप अपने को खोज रहे हो, इस दिव्य जगत में जो छुपा है उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हो। आप जब पेड़ों को देखोगे, पौधों को देखोगे, फूलों को देखोगे, आपके विचार बहुत अलग हो जाएंगे। आपको ऐसा अपनापन लगेगा उनके साथ कि वो सारी चीजें के साथ आप जुड़ाव आपका बहुत गहरा है, पेड़ पौधों के से जुड़ाव आपका गहरा है। इवन कि आप देखते हैं जब जो गायें होती है उनको छूने से आपका ऑरा साफ होता है। तभी कई जगह आपने देखा होगा फॉरेन में काउ थेरेपी करवाते हैं, उसमें गले मिलता है व्यक्ति, उसके पैसे चार्ज करते हैं, उनका ऑरा साफ होता है। जब आप उनसे जुड़ते तो आपका ऑरा भी साफ रहता है। ऐसे ही अगर आपको भी कुछ ऑरा की दिक्कत है या कुछ भी है तो आप पेड़ों को भी गले लगा के ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। वो पेड़ को आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी नेगेटिविटी को खींच लेगा, आपका जो ऑरा खराब है वो ठीक कर देगा। ऐसे इस तरह की शक्तियां भी उस नेचर में, उस जानवरों में होती हैं। आप चाहे खुद सर्च करें, गूगल पे जाके सर्च कर लें या यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें काउ थेरेपी क्या होती है, तो वहां पे आपको मिलेगा भी पेड सर्विस कैसे जानवरों से वो थेरेपी लेते हैं। तो अपने से कभी कभी आप ऐसे भी होगे, अकेले बातें करोगे अपने आप से,
कोई दूसरा देखेगा को कहेगा अपने आप से ही बातें क्यों कर रहा है, पागल है शायद। लेकिन आप स्वयं से अपने अंदर जब जाते हैं तो अपने अंदर से बातें करते हैं। कभी कभी ध्यान में आप अपना शरीर ही निकलता हुआ दिखेंगे, सेम आपका क्लोन, आपकी कॉपी, सेम टू सेम बाहर आपका दूसरा शरीर आपको दिखेगा और आपके भीतर बहुत ज्यादा संतोष आ जाएगा। कोई चीज खाने को मिले, पहनने को मिले या वस्तुएं मिले या ना मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक शांत सुख आनंद का अनुभव करने लगेंगे और आपके इसी तरह से धीरे धीरे कर्म रिलीज होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तो ये चीजें सारी आपके साथ घटित होती हैं। तो ये संकेत मिलते हैं, काफी संकेत यही मुझे मिले थे और यही दूसरे साधकों को भी ऐसे ही मिलते हैं और आपको भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई का, ज्ञान का, ध्यान का सारा सिस्टम एक ही है। आप भी उन्हीं चक्रों से गुजरेंगे, हम भी उन्हीं चक्रों से गुजरेंगे। तो ये आपको कुछ अपने दिव्य दृष्टि के खुलने के संकेत आपको हमने बताए हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें फॉलो करोगे। वीडियो आप लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करके किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से किसी और का भी भला हो सकता है, किसी और के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी अध्यात्म जगत में आपके जरिए आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जब भी हम रोज आपको वीडियो देते हैं तो लाइक जरूर किया करें। ये आज आप याद रख लें, जब भी देखें वीडियो तो पहले लाइक करें, ताकि आपका भी योगदान रहे। हम वीडियो बना के आपके लिए देते हैं ताकि आपको कुछ इससे जानकारी मिले, तो आप भी इस योगदान को पूरा करें कि लाइक करें, जरूर किया करें इस वीडियो को। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपनी वेबसाइट में डालते रहते हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उस ब्लॉग में जाके डेली आपकी वीडियो वहां पे आपके प्रश्न, उसके उत्तर वहां दिए होते हैं। सभी पढ़ा करें 10 मिनट निकाल के, क्योंकि इससे आपकी जानकारी और बढ़ती है और आप भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकेंगे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।